सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज मुझे मार्केट भी जाना है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। साथ ही साथ आज हम अपने नए वाले घर पे ले जा रहे हैं अर्थिंग की रॉड और पानी का सामान, जो कि अब धीरे धीरे उसकी फिटिंग करते रहेंगे। ये जो पानी का सामान है ना, बहुत भारी हो रहा हो। आजकल के मौसम की बात की जाए तो दिन में तो मौसम बिल्कुल क्लियर रह रहा है, लेकिन रात होते ही मौसम ख़राब हो रहा है और ढेर सारी बारिश लग रही है। सामान तो ले आए हम नए वाले घर पे, अर्थिंग की रॉड और पानी का सामान। और मार्केट में जितने भी लोग देख रहे थे ना कि अर्थिंग की रॉड को, बोल रहे थे ये क्या है, मतलब यहाँ लोगों को अभी उसके बारे में पता नहीं है। यहाँ मैंने बताया था ना आपको, बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं। और जो बिजली वाले हैं, मैंने उनको पूछा था कि यहाँ आसपास आपने कभी ये यूज़ करा है, जहाँ उन्होंने काम करा है, तो उन्होंने बोला कहीं नहीं करा है। बस जो सरकारी बिल्डिंग हैं उन पे करा हुआ होगा, या एक घर है हमारे बगल के गांव में गैड में, तो वहाँ पे लगा हुआ है, बाकी और कहीं नहीं लगा हुआ है। और कल हमने यहाँ पे ये फरमा बनाया था, इसके बीच में मसाला भरा तो बांधनी बन जाएगी, मतलब पूरे खौले के चारों ओर 1-1 फीट का। बाकी यहाँ पे हमने पानी के पिट में लेंटर डाला था तो उसको ढका दिया था, और यहाँ से गैलरी से जो पानी आता है उसको जुगाड़ से बाहर कर दिया था सीधे। तो कुछ ऐसा सीन है। और इसके बाद अब मुझे जाना है ऊखीमठ, बहुत सारे काम निपटाने हैं, छोटा मोटा सामान लेना है। सबसे पहले मुझे तो कुंड जाना है पेट्रोल पंप पे, उससे पहले मुझे जाना है घर, वहाँ से 2-2 लीटर की 2 बोतल उठानी है, क्योंकि किसी ने मेरे पास पेट्रोल मंगवाया है तो वो ले आऊँगा और हमारी स्कूटी में भी डालने के लिए हो जाएगा। हाँ मैं पिलोंजी में तो जानो, हाँ मैं घर थे तमो, हाँ ऊखीमठ जाना मीन ताप जाना मीन घर जाना, तो गाड़ी मुड़ बोल। तो यहाँ पहाड़ों में थोड़ा गाड़ी मिलना मुश्किल होता है। जब तक एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक जाने वाली गाड़ी में सवारियाँ फुल ना हो जाएं, तब तक कोई गाड़ी नहीं बढ़ती आगे। और पिछले कुछ वीडियोस पे कमेंट आए कि भाई आप डेली सेम रूटीन दिखा रहे हो अपना। जी नहीं, डेली सेम रूटीन तो है, जगह सेम है, लेकिन काम अलग अलग हैं। और कुछ टाइम तक अभी ऐसे ही व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे घर के, मेरी लाइफ स्टाइल के। बाकी जैसे ही मैं काम से फ्री होता हूँ उसके बाद तो ट्रैवलिंग करूँगा, अपने आसपास की जगहों को पहले एक्सप्लोर करूँगा। तुम आराम से आओ ना। हाँ हाँ चलो बेट। तो अपने साथ बैठा है अपना एक सब्सक्राइबर भाई, जो कि है नारायणकोटि से। ठीक तब तो एक में रोड जान क्यों, अच्छा ठीक तब। तो चलिए जी, वो छोटे भाई को यहाँ पे उतार दिया है, उसको यहाँ से जाना है नारायणकोटि तक। अब यात्रा खुल चुकी है तो इस केदारनाथ रूट पे भी धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी, गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी। फुल कर जा भाई साहब, आभार। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, देखना रहे तुम भी है वीडियो में अब। तो चलिए जी, अब ऊखीमठ से मुझे कुछ सामान ऐसे ऐसे ले जाने हैं जिनके नाम भी मैंने पहली बार सुने। अब यात्रा खुलने से यहाँ के लोगों का रोज़गार भी थोड़ा लाइन पे आ जाएगा, नहीं तो पिछले 1-2 सालों से तो रोज़गार ठप ही पड़ा है। अब बाज़ार में पहुँचने के बाद सबसे पहला काम ATM से पैसे निकालने हैं। और आगे पे है एक हार्डवेयर दुकान, पुष्पान इंटरप्राइजेज़, वो भी अपने व्यूअर हैं, तो वहीं पे चलते हैं और पूछते हैं यहाँ पे कितना सामान मिल पाता है। ठीक जाऊँगा, चल रहा था। तो अच्छा लगता है, सभी लोग अपनी वीडियोस देखते हैं। चलो जी, हार्डवेयर की दुकान से जो भी सामान लेना था वो सब कुछ मुझे मिल चुका है एक ही दुकान पे। बाकी मुझे अभी थोड़ा आगे जाना है, वहाँ से मुझे एक कॉपर वायर लेनी है। जो अर्थिंग की रॉड थी उसका कॉपर वायर मैं लाया नहीं। वैसे ये दुकानदार ने बोला तो था उस दिन की वायर ला रखी है, लेकिन ये नहीं बोला कॉपर वायर। तो मैंने कहा हाँ ला रखी है। कॉपर वायर तो मिली नहीं। कॉपर वायर के लिए या तो अब देहरादून जाना पड़ेगा या ऋषिकेश या रुद्रप्रयाग भी मिल सकती है, लेकिन अभी कोई ज़रूरी जल्दी नहीं है हमारे लिए। बाकी जब भी जाएंगे तब ले आएंगे कॉपर वायर। उस दिन मिस्टेक हो गई, नहीं तो आज कोई दिक्कत नहीं होनी थी।
वहाँ पे अपना एक दोस्त मिला अंकित राणा, तो उससे थोड़ा बहुत बात करी 15-20 मिनट तक। और ये देखिए गांव की महिलाएं जंगल से लकड़ियाँ ले आ रही हैं। और ये हैं मंगोली गांव की, जहाँ मेरा ननिहाल है। तो पहुँच चुका हूँ नए वाले घर पे, और यहाँ पे ये स्विच बोर्ड लग चुके हैं। थोड़ा बहुत रह गए हैं अभी 2-4 जगहों पे, बाकी सभी जगहों पे लग चुके हैं। हमको जाना है अभी गांव में, एक पूजा है वहाँ पे, दिन का खाना वहीं पे है। तो पूजा से आने के बाद अभी मुझे डायरेक्टली जाना है उस वाले खेत पे जहाँ पे कुछ दिन पहले धान हरा था, और 3-4 दिन पहले माँ गई थी वहाँ पे धान की कटाई कर दी थी। और अभी हम उसका मतलब कि उसको मानेंगे, उससे सट्टी अलग निकाल देंगे। और जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे था पूजन भैरवनाथ जी का। गाँव के ऊपर मैं कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर आया था, लेकिन उस टाइम यहाँ पर धान काफ़ी ज़्यादा खेतों में थी। आजकल लोगों ने काट ली है और लवाई मनाई कर दी है धान की। और ये देखिए दोस्तों, गाँव नीचे रह गया है, सामने के पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं, सामने पे चौखंबा पर्वत है, और ऊपर देखिए कितने घने जंगल हैं। ये मेरे गांव के ऊपर के जंगल हैं। बस वहाँ ऊपर भी ना 1-2 घर हैं, वहाँ उसके पीछे भी गांव है वहाँ, और यहाँ ऊपर भी घर हैं। तो सोचिए लोग कहाँ कहाँ बसे हैं पहाड़ों में भी। और जो सूखी घास रहती है ना, उसको ऐसे लगा देते हैं पेड़ों पर। इसको बोलते हैं कि सुरे लगा ली बल, या तो पेड़ पर लगाते हैं या तो एक लकड़ी का खम्भा घीट के उस पर बांध देते हैं। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अपने खेत में, और यहाँ पे धूप जा चुकी है, और ये माँ लगी हुई है सट्टी की मंडाई करने पे। मंडाई कुछ ऐसे करते हैं, बालियाँ हैं ना, इनको पैर से रगड़ते हैं तो ये इनसे बीज अलग हो जाएंगे। तो हम लगे थे सट्टी की लवाई मंडाई करने पे, और यहाँ पे चाय ले आए हमारे गांव के ही, हमारे बगल पड़ोसी हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो चाय ले आए हैं। तो गांव में ऐसे होता ही है, जैसे कुछ लोग हमारे परवाड़ी साइड आते हैं ना, जैसे उनके खेत होंगे वहाँ, तो वहाँ हमारे यहाँ पे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, ये सब चलता रहता है गाँव में। और अभी अब थोड़ा सा रह गया है, हम चाय पीते हैं, उसके बाद फिर लगते हैं काम पे। मैं तो लगा हूँ मंडाई करने पे, और माँ यहाँ पे घास निकाल दी है, क्योंकि यहाँ हरी घास हो रखी है खेत में, तो इसको काट के घर तक ले जाएंगे गाय के लिए। तो चलिए जी, मैंने अपना काम निपटा दिया है। जो यहाँ पे पूरा सट्टी काट के रखा हुआ था, उसकी मंडाई करके उतना सट्टी निकला है। और माँ ने यहाँ पे 2-3 पूलियाँ, मतलब एक भारी, छोटी भारी, उसके बराबर घास काट लिया है, हरी घास। और पता एक चीज़ होती है, जैसे पहाड़ों में बड़े बर्तनों पे खाना बनता है ना, शादी ब्याह में या पूजा पाठ में, तो उसके बाद तीस लगती है, मतलब पानी पीने की प्यास लगती है। तो अभी प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, तो पानी एक बार गटकाते हैं। यहाँ खेत में मंडाई करने के बाद जो पूरा पराल है, पीछे की जो घास बच जाती है, उसको ऐसे सुखाने के लिए रख दिया है, और सूखने के बाद इसको घर ले जाएंगे। और माँ थर्मस पे बची हुई चाय भी पी रही है। तो अब जिनके यहाँ से हमको ये चाय आई थी, उनके थर्मस और गिलास को देने के लिए जाना है थोड़ी दूरी तक। वो भी यहीं खेतों में आए हुए हैं, यहीं से पकड़ा देते हैं उनका थर्मस गिलास। तो उनका थर्मस और गिलास भी दे दिए हैं, और अब चलते हैं हम घर की ओर। हमको यहाँ से माँ को तो जाना है सीधे घर, और मुझे जाना है नए वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे मेरा बैग है, सामान है। तो चलिए जी, घास का भारा ये लगा दिया है पीठ पे माँ ने, और मैंने लगा दिया है सट्टी का भारा। सट्टी को थैले में बंद करके उसको रस्सी पे बांध के पीठ पे लगा दिया है। तो अब माँ को जाना है इस रास्ते यहाँ से, और मुझे यहाँ से ठीक नीचे जाना है। तो ठीक था वाह। ओह, लाइट फिटिंग भी हो चुकी है नए वाले घर पे, और अब बस पानी की फिटिंग रह गई है। सामान हमने ले रखा है, कल वो आएंगी, देखते हैं कितने दिनों में काम कंप्लीट हो पाते हैं। और इसके बाद पेंट हम तब करवाएंगे जब हम पेंट ले आएंगे ऋषिकेश से। अभी एक राउंड और लगने वाला है कुछ दिनों में ऋषिकेश का, देखते हैं क्या हो पाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं घर की ओर। और ये देखिए दोस्तों, हम भी घर में पहुंच चुके हैं, और माँ भी पहुंच चुकी है पैदल रास्ते से। हम गाड़ी वाले रास्ते आए। चलिए दी, सब आ गए हैं अपने अपने कामों से। इसको हम ले जाएंगे ऐसे में।